मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित प्यावलजी तीर्थ क्षेत्र अब विशुद्धोदय तीर्थ क्षेत्र के नाम से जाना जाएगा। आध्यात्म योगी विशुद्धि के सागर आचार्य विशुद्ध सागर जी के नाम से पड़ा यह नाम विशुद्धोदय तीर्थ क्षेत्र प्यावलजी प्राचीनता, दिव्यता, गहरी आस्था और अनंत चमत्कारों की गौरव गाथा को स्वयं में सहजे हुए है। हजारों वर्ष प्राचीन यह अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र एक लंबे समय तक उपेक्षा का शिकार भी रहा है। पुनः यह क्षेत्र प्रकाश में आ रहा है। झांसी से 28 किलोमीटर दूर यह क्षेत्र दतिया जिले में स्थित है। प्यावल एक छोटा सा गांव है जिसमें जैन समाज के एक भी घर नहीं है। पूरे गांव की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। झांसी पंचायत इस मंदिर को संरक्षित किए हुए है। आइए हम मंदिर के दर्शन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही दाहिनी तरफ एक विशाल अत्यंत प्राचीनतम प्रतिमाएं दिखाई देती हैं। शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरहनाथ की प्रतिमाएं पूरे भारतवर्ष में है, अपने आप में अनूठी है, क्योंकि कहीं पर भी देखेंगे तो तीनों प्रतिमाएं खड़गासन रूप में मिलती हैं, पर यहाँ पर शांतिनाथ, कुंथनाथ खड़गासन और अरहनाथ पद्मासन रूप में है। एक ही पत्थर पर बनी यह प्रतिमाएं लगता है पहाड़ी को काटकर एक शिला पर ही प्रतिमाएं बनाई गई हैं। अरहनाथ भगवान का चेहरा घिसा हुआ है, अतः पुनः जीर्णोद्धार की चर्चाएं यहाँ पर चल रही हैं। भगवान की आकृति बनावट सोनागिर के चंदा प्रभु भगवान से बिल्कुल मिलती जुलती है। अतः सोनागिर के चंदा प्रभु और यहाँ के शांतिनाथ, कुंथनाथ की स्थापना एक ही समय पर हुई। प्राचीनता की दृष्टि से दोनों मंदिर समकालीन ठहरते हैं। सोनागिर यहाँ से दूर भी नहीं है, मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर सोनागिर सिद्ध क्षेत्र है। बगल में मुनि सुब्रतनाथ भगवान की अत्यंत मनोज्ञ प्रतिमा विराजमान है। यहाँ पर एक भौरिया भी है। आइए चलते हैं, जहाँ पर चमत्कारिक मूलनायक आदिनाथ भगवान विराजमान है। 30-35 फुट नीचे जाने पर भौरिया पर अत्यंत मनोज्ञ, मन को मुक्त कर देने वाले अतिशयकारी बाबा आदिश्वर विराजमान है। यहाँ पर पहुँचते ही असीम शांति और आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए तो यहाँ पर अनेकों मुनिराजों ने आकर साधना की। श्रावक भी आकर अपने भावों की विशुद्धि को बढ़ाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की अदृश्य शक्तियाँ जागृत अवस्था में है। हजारों लोगों का अनुभव रहा है कि हर एक मन्नत यहाँ आकर पूरी हुई है। कोई खाली हाथ नहीं वापस गया है। पूरे गांव आसपास के सभी लोगों की अनंत आस्थाएं जुड़ी हुई है। यहाँ के मूलनायक आदिनाथ भगवान की मनोहारी प्रतिमा करगवा जी के पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा से मिलती जुलती है। नाग नागिन का जोड़ा भी यहाँ पर है। महामंत्री प्रवीण जी ने बताया कि विशेष प्रयासों से अब तो यहाँ पर चांदी का परिकर भी लग चुका है। ऊपर के परिसर में प्रतिमाएं हैं। भव्य मेला का आयोजन प्रतिवर्ष यहाँ पर होता है कार्तिक शुक्ल पूर्णमासी को झांसी पंचायत के द्वारा। अत्यंत मनोहारी यह क्षेत्र एक बार अवश्य आए तो निश्चित रूप से बार बार आने का मन करेगा। यह अद्भुत शांति का एहसास कराने वाला यह क्षेत्र, यदि आप सोनागिर, झांसी, करगवा जी आते हैं तो इस क्षेत्र पर आना न भूलें। आपके आगमन से इस क्षेत्र का विकास संभव हो सकेगा। हमारी अपनी समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसे प्राचीन क्षेत्रों को प्रकाश में लाया जाए। रुकने की पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं, कमरे हैं, बहुत सुंदर परिसर है। यदि इन प्राचीन क्षेत्रों की रक्षा करनी है तो इस प्रकार के क्षेत्रों की जानकारी सभी को लगे। अतः वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके और लोग यहां पर आने का भाव करें। निश्चित रूप से इन क्षेत्रों पर यदि हमारा आवागमन रहेगा तो यह क्षेत्र उन्नत और विकासशील बने रहेंगे। ऐसे प्राचीन क्षेत्रों के संरक्षण और संवर्धन का जिम्मेदारी हम सबकी है।